विकास की विभिन्न आयाम एवं उनका अधिगम से संबंध आज हम पढ़ने वाले हैं। शारीरिक विकास एवं अधिगम को सबसे हमने पहले लिया है, तो हम देखते हैं इनको। शरीर के बाहरी विकास के साथ साथ आंतरिक रूप से विकास होता है, यानी शरीर के जो बाहरी विकास जो होता है उसके साथ साथ ही अंदर का भी विकास होना शुरू हो जाते हैं। प्रारंभ में बालक अपने हर कार्य के लिए दूसरों पर आश्रित होता है, किंतु धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम हो जाता है। यानी जो बच्चा होता है वह शुरुआत में दूसरों पर निर्भर रहता है, जैसे नहलाना, उनको खाना खिलाना, खेलना कूदना, इसी के दूसरों के लिए ऊपर वो निर्भर रहता है। लेकिन जब बच्चा जो होता है वो बड़ा हो जाता है तो वो अपने कार्य जो है वो खुद ही करने लग जाता है। बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है, यानी जैसे माता पिता का स्वभाव होता है या जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनके बच्चे भी होते हैं। बालक के परिवेश का भी उसके विकास पर प्रभाव देखा जा सकता है, यानी बालक जो होता है वो किस परिवार में रहता है उसका परिवेश के ऊपर भी विकास का प्रभाव देखा जा सकता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो तो वह विकास को प्रभावित करता है। सभी बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम तथा मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों पर ध्यान देना आवश्यक है। शारीरिक वृद्धि व विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी होना चाहिए। इसी जानकारी के आधार पर वह बालक के स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं से अवगत हो सकता है। इससे बच्चों की रुचियाँ, इच्छाएं, दृष्टिकोण के बारे में पता चलता है। शिक्षक को पता होना चाहिए कि किस बच्चे की रुचि किस में है या उसकी इच्छाएं क्या हैं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है ये हम जानेंगे। सबसे पहले भार को हम देखते हैं, तो नवजात शिशु बालक का भार जो होता है 7.15 पौंड या 3 किलो 245 ग्राम होता है, और नवजात शिशु बालिका का भार जो होता है 7.13 पौंड या 3 किलो 240 ग्राम होता है। दूसरे वर्ष में भार आधा पौंड प्रति माह की दर से बढ़ता है व शैशवावस्था के अंत में 38 से 43 पौंड हो जाता है। लंबाई, नवजात शिशु बालक की लंबाई जो होती है वो 20.5 इंच होती है, और नवजात शिशु बालिका की लंबाई जो है 20 इंच प्रथम वर्ष में 10 से 12 इंच बढ़ती हैं, बाद में हर वर्ष धीमी हो जाती हैं। यानी नवजात शिशु बालिका जो होती है उसकी लंबाई प्रथम में ज़्यादा बढ़ती है और धीरे धीरे धीमी होती जाती है। सिर का आकार व मस्तिष्क का भाग, प्रथम 2 वर्ष में सिर का आकार तेज गति से बढ़ता है, इसके बाद यह धीमा हो जाता है। यानी प्रथम के जो 2 वर्ष रहते हैं उसमें सिर का आकार जो होता है वो तेज गति से बढ़ता है और बाद में धीरे धीरे कम गति से वह बढ़ता है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार जो होता है 350 ग्राम होता है। प्रथम 2 वर्ष में यह दुगना हो जाता है। दांत, 6 महीने में दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, यानी बच्चा जो होता है 6 महीने का उसके दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं और सर्वप्रथम जो है नीचे के 2 दांत आते हैं। 1 वर्ष में 8 दांत आ जाते हैं, यानी बच्चा जब 1 वर्ष का हो जाता है तो उसके मिनिमम जो होते हैं 8 दांत आ जाते हैं। वो 4-5 वर्ष की आयु में सभी 20 के दूध दांत निकल आते हैं। हड्डियाँ, नवजात शिशु में 270 हड्डियाँ होती हैं। ये कोमल व लचीली होती हैं जो अच्छी तरह से एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं। अन्य अंग, यह कुल भार का 23% होता है। हृदय की धड़कन जो होती हैं 1 मिनट में 140 बार धड़कती हैं। टांगे इनकी जो होती हैं 1.5 गुनी, भुजाएं 2 गुनी हो जाती हैं। अब बाल्यावस्था को हम देखते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, तो बाल्यावस्था में भार जो होता है वो 80 से 90 पौंड होता है और ऊंचाई जो इनकी होती है बहुत धीमी गति से बढ़ती हैं। कुल वृद्धि 10 से 12 इंच होती है। सिर का आकार व मस्तिष्क का भार, 9 वर्ष तक की आयु तक 90% व 10 वर्ष में 95% हो जाता है। दांत, 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, यानी बच्चा जब होता है 6 वर्ष का तो उसके दूध के दांत जो होते हैं वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाते हैं और 11 से 12 वर्ष की आयु तक सभी दांत गिर जाते हैं।
अन्य अंग 9 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार 27% तो 12 वर्ष में 33% हो जाता है। धड़कन 1 मिनट में 100 बार हो जाती है, 12 वर्ष में 85 बार हो जाती है। किशोरावस्था को हम देखते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है? तो भार जो होता है किशोरावस्था में, दोनों के भार में अंतर, यानी किशोर व किशोरियों के भार में अंतर होता है। 25 पाउंड का अंतर इनमें होता है दोनों के बीच। ऊंचाई, किशोरियाँ अपनी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं, यानी लड़कियां जो होती हैं वो अधिकतम ऊंचाई की हो जाती हैं, जबकि किशोर में वृद्धि होती रहती है। सिर व मस्तिष्क, सिर अपनी पूर्ण अवस्था ग्रहण कर लेता है, वह भार 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है। दांत, 28 दांत आ जाते हैं, 4 दांत आने वाले होते हैं तथा इन 4 दांत को प्रज्ञा दांत आने वाले होते हैं। यानी 28 दांत तो आ जाते हैं, लेकिन 4 दांत जो आने वाले होते हैं उनको हम प्रज्ञा दांत भी कह सकते हैं। हड्डियाँ, छोटी छोटी हड्डियों के जुड़ने के कारण यह 206 हो जाती हैं। अन्य अंग 1 मिनट में 72 बार धड़कती हैं। मांसपेशियों का कुल भार 44% हो जाता है।